अमेठी से केएल शर्मा, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। राहुल का अमेठी से ना लड़कर रायबरेली लड़ना, पहला इसके पीछे की वजह, दूसरा केएल शर्मा को ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका चयन करना, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स उनके पक्ष में गए अमेठी से लड़ने में? देखिए, मुझे केएल शर्मा साहब कई किस्से सुनाते थे, कई कहानियां सुनाते थे कि किस तरह से बड़ी मुश्किल परिस्थिति में अमेठी के रण में जब सोनिया गांधी उतरी तो किस तरह से वो यहाँ पे प्रियंका गांधी के साथ जगह जगह जाते थे और किस तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट की। केएल शर्मा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो हमेशा कहते थे कि मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, चुनाव लड़वा सकता हूं। तो वो हमेशा यही कहते थे। जब हमने कई बार उनसे पूछा कि आपका भी नाम आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि कतई नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो खुद भी नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि पार्टी को भीतर से ही कोई उम्मीदवार ढूंढना था। जब प्रियंका गांधी ने लड़ने से मना कर दिया देर रात तक, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और गांधी परिवार के बाकी सदस्य प्रियंका गांधी को मनाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन केएल शर्मा एक विश्वास के पात्र थे गांधी परिवार के लिए। लगातार 30-40 साल से गांधी परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। राजीव गांधी को लेकर उन्होंने पूरी जो सद्भावना यात्रा निकाली थी, तो वो खुद भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने पूरे कांग्रेस की टीम के साथ उन्होंने यात्रा निकाली थी। प्रियंका गांधी जब सोनिया गांधी के लिए कैंपेन करने आई थी और जब वोटों की गिनती हो रही थी, तो वो बताते हैं कि किस तरह से वो भी पोलिंग बूथ में थे प्रियंका के साथ, और टेलीफोन का दौर नहीं था उस वक्त, और सोनिया गांधी का फोन आया दिल्ली से कि क्या मैं हार रही हूँ। तब वो पीसीओ में जाके उन्होंने प्रियंका गांधी की बात कराई सोनिया गांधी से, जो बोला कि बहुत बड़े मार्जिन से वो अमेठी से जीत रही हैं। तो इस तरह के किस्से केएल शर्मा बताते थे, और ये बताते थे कि किस तरह से उनका गांधी परिवार से जुड़ाव है। मैनेजमेंट आप बता रहे हैं कि वो देखते थे और आज उनको ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है, लेकिन जो ये देरी हुई मौसमी, क्या प्रियंका गांधी को मनाने के चक्कर में इतना समय लग गया, या अमेठी के लिए कैंडिडेट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया कि किस पर दाम लगाएं? देखिए, कैंडिडेट ढूंढना बेहद मुश्किल था, क्योंकि गांधी परिवार का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना था, और अमेठी के कार्यकर्ता भी तैयार नहीं थे कि गांधी परिवार के इतर कोई नाम हो। तो जो अगर अमेठी से जुड़ा हुआ कोई नेता या अमेठी रायबरेली से जुड़ा हुआ नेता नहीं आता, तो उसका विरोध हो जाता, और ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती। मैं ये नहीं कहूंगी कि अमेठी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश नहीं होंगे इस खबर से, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रियंका गांधी नहीं तो राहुल गांधी, इनमें से दोनों में से कोई एक जना जरूर उतरेगा। दूसरी तरफ अमेठी नहीं, रायबरेली क्यों, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे, रायबरेली से लड़ रहे हैं, और उसके पीछे भी ये दो बड़ी वजह है कि एक तो सोनिया गांधी ने अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आखिरी जो सेंटेंस था, वाक्य था, उसमें लिखा था कि उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे परिवार की देखरेख और परिवार के लिए उसी तरह से स्नेह रखेंगे और ध्यान रखेंगे जैसे आप हमेशा रखते आए हैं। तो एक ओपन एंडेड लेटर सोनिया गांधी ने बड़ा इमोशनल और भावनात्मक लिखा था। तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जब मना कर दिया, सोनिया गांधी और गांधी परिवार किसी भी परिस्थिति में रायबरेली से नहीं गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करने को सोच सकता था, इसीलिए राहुल गांधी को अमेठी से यहाँ पे स्विच किया गया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये चुनाव राहुल गांधी को लगता है विचारधारा का चुनाव है। अगर अमेठी में जाएंगे तो स्मृति ईरानी, कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगाती है, चुनाव स्मृति बनाम राहुल गांधी हो जाएगा, और इसलिए राहुल गांधी को यहाँ पे रायबरेली में